हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जर्नी। माय नेम इज़ खुशी केशव और आज की इस वीडियो में हम कोडिंग से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर कुछ इस टाइप का नंबर होता है कि जिसे हम फ्रंट से रीड करें या बैक साइड से रीड करें, जो नंबर का सीक्वेंस होता है वो सेम होता है। इस कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लास्ट टाइम हमने जो रिवर्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते पे जो कंसेप्ट को यूज़ किया था, फर्स्ट पार्ट में वह सारा कंसेप्ट यहाँ पर सेम रहेगा। सेकंड पार्ट में हम कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर जो है वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं इस टाइप से चेक करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक सिंटैक्स सी का लिख लेते हैं। यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैं उस वैल्यू को स्टोर करवा लेती हूँ जिसे मुझे चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। यहाँ पर एक रिवर्स नाम के वेरिएबल की हमें नीड होगी, या आप आपकी अकॉर्डिंग वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप अप्लाई करेंगे। वाइल लूप में x इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई करेंगे। इस कंडीशन के थ्रू वन बाय वन यहाँ पर सारी ही डिजिट जो आती गेट होती जाएगी, और जैसे ही सारी डिजिट्स कंप्लीट हो जाएगी, लूप जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर हम रिवर्स नंबर के कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो वन बाय वन जो है बैक साइड से हमें डिजिट गेट करने के लिए एक वेरिएबल के अंदर x mod of 10 अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी इंटीजर नंबर को अगर मॉड ऑफ 10 निकालते हैं हम, तो लास्ट डिजिट हमें यहाँ पर गेट हो जाती है। इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर देती हूँ। इस कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पर वन बाय वन जो वैल्यू वन बाय वन डिजिट यहाँ पर गेट होती जाएगी, वो स्टार्टिंग से ऐड होती जाएगी, और लास्ट में रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमें ये सारा ही डेटा रिवर्स फॉर्मेट में स्टोर होकर गेट हो जाएगा। जिस वैल्यू से डील हो चुकी है उसे रिमूव करने के लिए x डिवाइडेड इक्वल टू 10 का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम चेक करने के लिए पहले प्रिंट करके देख लेते हैं कि रिवर्स नाम के वेरिएबल में हमें क्या वैल्यू गेट हो रही है। exe फाइल को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हमें जो डेटा है वो रिवर्स फॉर्मेट में स्टोर होकर मिल चुका है। अब सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू को चेक करेंगे। हम जानते हैं कि वाइल लूप जैसे ही स्टॉप हो जाएगा तो x के पास जो है वो जीरो वैल्यू जो रहेगी x वेरिएबल में स्टोर रहेगी। तो स्टार्टिंग में पहले हम यहाँ पर x नाम के वेरिएबल की एक कॉपी जनरेट करेंगे, जिसे हम इन फ्यूचर कंपेयर करवा सके। तो इस इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम वेरिएबल y को REV वेरिएबल से कंपेयर करवाएंगे कि अगर जो हमारा डेटा है दोनों ही वेरिएबल में सेम है तो हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाना चाहिए द नंबर इज पैलिंड्रोम। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अब हम इस कोड को एक बार और एग्जीक्यूट करके देखेंगे फाइनल आउटपुट के लिए। द नंबर इज पैलिंड्रोम। अगर यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को इंटर करवाना चाहे तो हम यहाँ पर x वेरिएबल जनरेट करके स्कैनफ के थ्रू x वेरिएबल में जो है यूज़र डिफाइंड डेटा, यूज़र के पर्पस के अकॉर्डिंग डेटा जो है इनपुट करवा सकते हैं।
अब हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे। द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, द नंबर इज पैलिंड्रोम। तो ये था हमारा पैलिंड्रोम नंबर का कंसेप्ट और वीडियो। आप मेरी इसी टाइप की वीडियोस को और देखने के लिए मुझे यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, और मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए हैप्पी जर्नी विथ टैग जर्नी।